बीजापुर तो बनाया नहीं है। दिल्ली और बीजापुर यदि हमको दूर मालूम पड़ता है तो ऐसा तो दूर नहीं है, एक ही देश में हम लोग रहते हैं। अब जब आप ही लोग यहाँ पर आ जाए तो अच्छा है। ऐसे कहते हुए उनके साथ बीतने के बाद ऐसा एक मौका आया जिससे कि उनकी तपस्या का फल कहिए या सब लोगों की सद्भावना कहिए या आप लोगों के दर्शन के लिए भाग्य समझिए, एक ऐसा समय आ गया कि हम यूँ ही निकल पड़े। उसी वक्त मुरली साहब जब बीजापुर में आए थे तो उन्होंने कहा कि आने का हमारा विचार है, निश्चय नहीं किया। तो क्या हुआ, तो हमारे मैनेजर साहब ने कहा कि आप पहले दिल्ली चलिए, चाहे बम्बई आ रहे हैं गुरु जी, बम्बई से वहाँ तक कराची आ सके तो ही चले आए। तो हम सीधा यहाँ करके नेपाल शिवरात्रि भी आया था। हमारी बहुत इच्छा थी कि एक बार नेपाल को आ गए। तो नेपाल आते समय यहाँ पर मुरली साहब भी आए और यहाँ पर 4 तो मार्गदर्शन हो गया, मार्गदर्शन यहाँ ठहरे। आज ये योग आया, आप सब लोग हमारा दर्शन आपको, आपका दर्शन हमें हुआ, एक मिलाप जो एक योग जो है, इस योग को हम ऐसा योग कहते हैं जिसका नाम नहीं है। सुयोग ही नहीं, सुयोग से भी परे है, क्योंकि आध्यात्मिक योग योग हम उसको कहते हैं, योग कहते हैं वो वस्तु का विषय, उसका नाम योग है। गंगा और यमुना का जहाँ संगम हुआ वो भी एक योग है, संगम योग हुआ। पैसे का योग भी होता है, धन योग कहते हैं। उसी तरह से हमको ऐसा योग को साधना है जिससे कि फिर साधने का कोई कुछ रहे नहीं, वह है ईश्वर और जीव का संयोग। परमात्मा से हमको योग साधना है, उसी नाम का मुक्ति है, वही मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य भी है। तो इस उद्देश्य को लेकर के लगातार हम 40 सालों से जो भी हमारे यहाँ आते हैं, तो हम तो यंत्र मंत्र नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं दिखाते, ये कुछ नहीं हमारा। सच्ची बात जो है, आत्मा जो आत्मा के विषय में हम कहते हैं, आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। उसी को जान करके और अंधविश्वास को भगा करके अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। सुखी माने क्या? अत्यंत सुखी, जिसके सुख हम ईश्वर को यदि समझे, यदि हमको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, आपको प्रत्यक्ष हुआ, तो आप क्या मांगेंगे? कोई मांगेगा हमको लड़का नहीं है, लड़का दे दीजिए, कोई मांगेगा हमको पैसा दे दीजिए, कोई कहेगा कि हमको ऊपर का नौकरी दिला दीजिए। ये ईश्वर का ये साक्षात्कार हुआ तो ईश्वर से ये मांगे आप कि अब जन्म जन्मांतर से मांगने की जो हमारी प्रवृत्ति है, भिक्षावृत्ति जो है, यह वृत्ति बिल्कुल हट जाए, हम परिपूर्ण आपके तरफ सुखी और स्वतंत्र हो जाए। यह मांगना माने हमारे हृदय का जो अभाव है, जो अतृप्ति है, उसको पूर्ण तृप्ति मांगना, यह हमारा धर्म। लेकिन वह तृप्ति ये संसार में नहीं आ सकती। चाहे हम जितना ही धन कमाए, यश कमाए, सारे सृष्टि के मालिक हो जाने पर भी हम उस तृप्ति को नहीं पा सकेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध का एक उदाहरण है हमारे सामने। बहुत बड़े राजा थे, कोई इनके पास कोई कमी नहीं था, फिर भी वो सब कुछ छोड़ करके तपस्या की। तपस्या के बाद उसने जो पाया, पूछा किसी ने, महाराज आप इतने सब धन ऐश्वर्य बाल बच्चे सब कुछ करके तपस्या करके आपने क्या पाया? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा चीज पाया तो कहने के लिए हमारे पास कोई ऐसी शब्द नहीं है कि धन वस्तु सुख संपत्ति पाया। ऐसा एक वस्तु को हमने पाया, फिर पाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारे हृदय में जो अभाव था, उस अभाव का पूर्ण शांति, तभी उसका नाम बुद्ध, तो तुम्हारे ज्ञानी। वो एक ऐसा ज्ञान है, ज्ञान ही ईश्वर है, ईश्वर ही ज्ञान है, और शांति का नाम ही परमात्मा है, परमात्मा शांति और सत्य एक ही का नाम है। यदि वो सत्य को या उस शांति को यदि हम पा लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वो पाने का उपाय, विचार, उपाय, साधन सब कुछ मौजूद होते हुए भी, हमारे आँख होते हुए हम उसको नहीं देखते। ईश्वर दूर नहीं है, समीप होने पर भी हमको दिखाई नहीं देता। क्यों? अभी देखिए सूर्य का प्रकाश तो चारों सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश है, फिर भी हमको नहीं दिखता है। इसका माने यह हुआ क्या? हमारे पास आँख नहीं। सभी महात्मा लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है, ईश्वर व्यापी है,
स्वर्ग में भी है, यहाँ पर भी है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। सब महात्मा लोग इतने कहते हैं, लेकिन हमको तो नहीं दिखाई देता। इसका कारण है कि हमारे पास तो आँख नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश चारों ओर होने पर भी हमको नहीं दिखाई देता, तो इसका हमारे हाथ में कोई दोष है। इसी तरह से हमारे मन के दोष के कारण हम हर प्रकार के दीन, दुखी, दरिद्र, अज्ञानी होकर के हम जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। जिस वक्त उस बात को हमको ज्ञान हो जाएगी, उसी वक्त हम जग जाएंगे और उस आनंद को पा करके हमारे जीवन को हम सार्थक कर सकेंगे। कभी कोई कहता है कि भगवान कहाँ है, नेपाल में पशुपति है, काशी जी में है, रामेश्वर जी में है, तो कोई कहते हैं कि कैलाश में है, कोई कहते हैं कि वो इस कैलाश पर्वत में नहीं, मरने के बाद जो कैलाश है वहाँ पर है। हम कहते हैं भाई हमको तो ठीक मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर यदि वहाँ है यहाँ नहीं तो ईश्वर कैसे हो? यदि स्वर्ग में ईश्वर रहते हैं और यहाँ नहीं रहते हैं तो उसकी सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं हुई। हमारे तरह कोई एक आदमी हो सकता है, लेकिन ईश्वर वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यदि हम इसको मान ले तो ये स्वर्ग से परे कैसे हो सकता है? जहाँ ईश्वर रहता है वही स्वर्ग है। इस लोक में भी यदि परमात्मा रहता है तो ये भी स्वर्ग है। यहाँ पर भी संतोष है, आनंद है, लेकिन उस आनंद और संतोष को हम नहीं पा रहे। इसका कारण हमारा हृदय और हमारे मन का दोष है। कोई हमारे में खराबी है। एक बिल्डिंग को एक कोई आर्किटेक्ट बनाता है, अच्छा आर्किटेक्ट बनाता तो बहुत सुंदर ही बनाता है, लेकिन इतना बड़ा प्रपंच को जिसने बनाया, जिस सर्वज्ञ ने बनाया, सर्वशक्तिमान ने बनाया, उस संसार में रोग, दोष, दुख, ताप, अज्ञान, मृत्यु कहाँ से आ सकती? बहुत ही सुंदर ही है, सुख ही है, संतोष ही है, लेकिन हमको ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण है हमारे अज्ञान। हमको कोई मुसीबत आ गया, हम किसी कष्ट में हम सपड़ गए तो हम कहते हैं कि भगवान हमको अच्छा नहीं किया, भगवान हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। अरे भाई जरा सा सोचिए, भगवान यदि हमको तकलीफ देने को खड़े हुए तो क्या हम बच सकेंगे? क्या भगवान ऐसी चीज है कि किसी आदमी को दुख दे, कष्ट दे? ये कैसे हो सकता है? आप अपने बच्चों के सामने सर्प, बिच्छू ला करके रख देंगे? बच्चों के सामने आप अच्छी चीजें रखें। जब सब लोग आप ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर के